जम्मू कश्मीर में आज दो साबका वज़राए आला का था दिन। महबूबा मुफ्ती हादसे से बची बाल बाल, शाम गए श्रीनगर के अस्पताल में होना पड़ा दाखिल। मुद्दतों बाद फारूक अब्दुल्ला को ईडी का फिर आया था बुलावा। फारूक ने आज के बजाय अगली तारीख पर जाने का किया था फैसला। जम्मू के कन्वोकेशन सेंटर में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और दूसरे मामलात पर आज हुई अहम मीटिंग। गवर्नर ने लिया हालात का जायजा, तरक्याती मंसूबों का भी लिया खुलासा। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं न्यूज एट 6। हमारा खास प्रोग्राम 6 बजे का, और 6 बजे क्या क्या बड़ी उथल पुथल चहल पहल जो कुछ भी हुआ है वो उससे हम आपको बाखबर करते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं, दो वज़राए आला जम्मू कश्मीर के, लेकिन इन दो वज़राए आला के गलियारों में आज भूचाल जैसी सूरत थी। भूचाल का भी आपको बताएंगे, भूचाल का झटका भी बाद दोपहर लगा है। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती बाल बाल बची और उनकी गाड़ी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के संगम के इलाके में एक दिलदोज हादसे का शिकार भी हुई। मुकामी लोगों ने उस मौके पर बताया कि महबूबा मुफ्ती की गाड़ी हादसे का शिकार तो हुई, लेकिन कुछ खुशकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को उस वक्त बताया गया कि कोई चोट नहीं आई। लेकिन कुछ हल्कों से भी बताया गया कि ड्राइवर जो उनके गाड़ी चला रहे थे उनको और उनके PSO को कुछ चोटें भी आई हैं। जनूबी कश्मीर का संगम का इलाका और महबूबा मुफ्ती संगम से गुजरते हुए खन्नाबल बोटमैन कॉलोनी जा रही थी। बोटमैन कॉलोनी के बारे में आपको बताते चलें, कुछ दिन पहले ही इस हवाले से जो खबरें थी वो शह सुर्खी में थी, क्योंकि वहां हौलनाक भयानक आग की वाक़ा रोनमा पेश आया था और महबूबा मुफ्ती यहां अफसोस का इजहार करते हुए जा रही थी। महबूबा मुफ्ती जैसे ही संगम के करीब पहुंची तो खबर आई कि महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को हादसा पेश आया है। और कुछ सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर जो है वो भी देखी गई, जिनमें गाड़ी का अगला हिस्सा दाईं साइड का वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। महबूबा मुफ्ती जब इस हादसे की खबर पहुंची तो फिर पता किया जाने पे मालूम हुआ कि हादसा तो हुआ, लेकिन महबूबा मुफ्ती सीधा वहां से इस सारी सिचुएशन से निकलने के बाद संगम गई है और संगम में वहां खन्नाबल गई है और खन्नाबल में उन्होंने आग मुतासिरीन से बात भी की है। हम तस्वीर ये सुबह की दिखाती है हादसे की बात की, वो तस्वीरें जब हादसे में जख्म या हादसा होने के बाद महबूबा मुफ्ती संगम से निकल के भी वहां अनंतनाग पहुंची और वहां जिन लोगों के घरों में जो दिलदोज हादसा पेश आया था, जो आग की भयानक वारदात हुई थी, उनकी हौसला अफजाई उनकी पजराई के लिए वो वहां पे गई थी। महबूबा मुफ्ती वहां से बातें करती, लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही नहीं थी, वो दर्द महसूस कर रही थी। और कुछ लोगों से मालूम यह भी हुआ कि महबूबा मुफ्ती बड़ी मुश्किल से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उस मौके पर उनके तेवर भी थोड़ा सा, चूंकि नेचुरल है कि इंसान है तो उसको इन हालात से गुजरना पड़ा, एक दिलदोज हादसे से गुजरना पड़ा। इस बीच में उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया, वो अनंतनाग में ही थी। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती के हादसे का जिक्र करते हुए उनकी जो इस हादसे में वो निकल आई उस पे हवाले से उनने उनकी खैर आफियत का भी पूछा और साथ साथ में दुआ भी की कि उन्हें कामयाब अल्लाह इस मुसीबत से, इस तकलीफ से जो है वो निकल के आई, उसके लिए शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती के पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, और उमर अब्दुल्ला के ट्वीट में ज़रा कुछ इंक्वायरी की भी उन्होंने बात की। खदशात का इजहार हर किस्म किया जाता है, लेकिन इसके फौरन बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया। महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट के दौरान उमर अब्दुल्ला का, जैसे कि कहा जाता है कि दूसरे सब लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी किया और इसके साथ साथ में उन्होंने बताया कि उनका ड्राइवर जो है और वो जिनका PSO है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीटों के दौरान महबूबा मुफ्ती खन्नाबल में थी और खन्नाबल में उसने मुकामी लोगों से बात भी की जिनका एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ एक्सीडेंट के दौरान उसने सरकार से मुतालबा किया और ख़ास तौर पर जो लकड़ी का इशू है इन हादसों के दौरान उस पर महबूबा मुफ्ती ने बात की, मुतालबा किया। ज़रा वहाँ के हालात सुनाते आपको। महबूबा मुफ्ती
نے वहां पे क्या बताया, उसके बाद जब वो श्रीनगर पहुंची तो श्रीनगर में क्या कुछ, क्योंकि शाम गए उन्हें श्रीनगर अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा और कुछ तस्वीरें जो है जिसमें उन पे स्ट्रेचर पे भी लिया जा रहा है। कोशिश करेंगे हम फैसल के पास चलने की वहां पे, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती अनंतनाग में इन आग मुतासरीन की दिलजोई, उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए क्या कुछ बता रही थी, वो सुनिएगा। यहाँ इन लोगों के जो गरीब लोग हैं इनके घर जल गए हैं, इनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। सरकार को चाहिए इनकी अच्छी तरह मदद करे और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इनको एनओसी है वो इनको मिलनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह यहाँ घर बना सके। और जितनी भी हो सके मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहती हूँ इनकी भरपूर मदद की जाए, इनको लकड़ी दी जाए, इनको टीन दिया जाए ताकि ये दोबारा अपने घर यहाँ बना सके। चलिए। मुफ्ती खन्नाबल में थी और अनंतनाग में थी, अनंतनाग खन्नाबल में, और खन्नाबल में महबूबा मुफ्ती इन आग मुतासरीन की मदद की बात कर रही थी। साफ जाहिर है पूरा इलाका, पूरा गांव जो है वहां का, पूरी बस्ती है वो खाकसर हुई थी और महबूबा मुफ्ती वहां उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गई हुई थी। लेकिन उनकी अपनी हिम्मत भी काबिल तारीफ थी। एक दिलदोज हादसे से दो चार होने के बाद, एक खौफनाक हादसे से दो चार होने के बाद वो सीधा किसी हॉस्पिटल किसी जगह जाने के बजाय सीधा इन लोगों के पास गई। लेकिन उसके बाद जब वो वहां से वापस निकली तो बताया जाने लगा कि महबूबा मुफ्ती को तकलीफ होने लगी, उनने जो है तकलीफ उनकी बॉडी में महसूस होने लगी और खास तौर पे उनके शोल्डर के बारे में यानी कांधे के बारे बताया गया कि उनके कांधे में उन्हें दर्द महसूस हो रहा है और ये जोर का झटका, चूंकि लगता है इस हादसे में जोर का झटका लगा है। मालूम नहीं हो सका कि ये हादसा किसी गाड़ी के साथ टक्कर के साथ हुआ, कोई डिवाइडर वगैरह रोड में है उसके साथ हुआ या कोई और वजह थी, वो मालूम नहीं हो सका। बड़ी कोशिश हमारे साथियों ने, हमने सबने कोशिश की थी कि पता कर सकें, लेकिन मालूम नहीं हो सका। लेकिन महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में शाम गए भी पहुंची और शाम गए अभी कुछ देर पहले हमने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर देखी जिनमें महबूबा मुफ्ती को हमने देखा उन्हें स्ट्रेचर पर लटाया हुआ जाता। क्या वो जो फोटोशॉप तस्वीरें हैं या हकीकत में हम उनकी तस्वीर की तस्दीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी अभी कुछ देर पहले जो ही स्टूडियो में आ रहा था उस वक्त वो तस्वीर जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस तस्वीर की हकीकत हम कुछ नहीं बता सकते, कोशिश करते हैं कि वहां पे हमारे फैसल जो नुमाइंदे हैं उनसे हम जान सकेंगे कि क्या, क्योंकि कुछ क्वार्टर से बताया गया कि महबूबा मुफ्ती को एडमिट किया गया है और जिस तरह वो इशारों से भी दिखा रही है, उनके शोल्डर के हवाले से वो चलने में भी तकलीफ महसूस कर रही थी। हमारे नुमाइंदे जो बता रहे हैं कि बहुत तकलीफ महसूस करी थी और कुछ देर पहले हमारी वहीद परा से भी बात हुई थी। वहीद परा ने बताया कि वो सही सलामत है और वो अस्पताल चेकअप के लिए आए, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है इससे क्या कुछ है जरा क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं उस पे हवाले से फैसल अगर मिल जाता है तो हम मान लेते। चलिए फैसल से हमारा राब्ता तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हमारा राब्ता होगा हम फैसल के बताएंगे। ज़रा फ़ोनों पे ही चला लीजिएगा फैसल को। फैसल ज़रा बताइएगा। फैसल कुछ तस्वीर आ रही हैं जो सोशल मीडिया पे जिनमें महबूबा मुफ्ती को स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ है, तो क्या महबूबा मुफ्ती सीरियस कंडीशन में अस्पताल पहुंची हैं? क्योंकि तस्वीर जो हैं वो नॉर्मल सी हैं, ठीक है उन्हें हादसा हुआ है लेकिन वो खुद चल रही हैं। उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाने की ये तस्वीरें, क्या इनमें कोई ऑथेंटिकेशन है, कोई सही है? आपने देखा वहां पे थे आप, क्या है सिचुएशन? देखिए सर, बिल्कुल आज करीबन 3 बजे ये खबर सामने आ रही है कि साउथ कश्मीर के, हमें हादसे का मालूम है इस वक्त का, बताइए वहां पे क्या सिचुएशन है? हादसा तो पूरी दुनिया जानती है। उनको वो अभी चेकअप के लिए पारस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे वहाँ पे आई थी और हमने उनसे पूछने की कोशिश की कहाँ पे आपको लगी, तो उन्होंने बोला कि राइट शोल्डर जो है उनका उस पे उनको लगी है, थोड़ी बहुत उसमें मोच आई हुई लगी है उसमें। तो उसके बाद वो अंदर चेकअप के लिए चली गई और मुश्किल से वो चल भी पाती थी, जैसा कि हमने देखा कि उतने अच्छे तरीके से वो नहीं चल रही थी क्योंकि उनका जो शोल्डर साइड है उसको शोल्डर को पकड़े हुए पहले वो गाड़ी से उतरे थे। तो फिर जब उनको वो ज्यादा देर तक वहां फिर वेट नहीं कर पाए, फिर उनके लिए जो एक स्ट्रेचर लाया गया था, एक व्हील चेयर लाई गई थी। उसी व्हील चेयर में उनको जो है बिठाकर फिर डॉक्टर के पास ले गए और वहां से निकलने के टाइम उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत अभी जो है राहत है। और उसके साथ उन्होंने जो फारूक अब्दुल्ला को ईडी की तरफ से तलब किया गया था उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ये बस एक जोर जबरदस्ती है, एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इलेक्शन गेम जो है आने वाले दिनों में हो सके, चाहे सेंट्रल बीजेपी हो या बाकी जो पार्टी है, ये सिर्फ ये खेल है। महबूबा मुफ्ती हॉस्पिटल से निकल चुकी हैं क्या? वो हॉस्पिटल से, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बताया
जी बिल्कुल, वो अभी करीबन 10 मिनट पहले हॉस्पिटल से निकल चुकी है। उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की, उसके बाद वो गाड़ी में बैठी और जो है वो अपने घर की तरफ रवाना हो गई। हालांकि उनका जो PSO ड्राइवर है वो उनको पहले ही यहाँ पे SMH में रेफर किया गया था और उनकी भी कंडीशन जो है वो ठीक ठाक ही बताई जा रही है। तो हम ये मान लें कि महबूबा मुफ्ती अस्पताल से डिस्चार्ज होके घर जा चुकी हैं, क्या इस खबर की आप तस्दीक करें? क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं स्टूडियो आया प्रोग्राम के लिए तब 6 बजने में 5 मिनट थे, तब ये मालूम कुछ वीडियो जो तस्वीरें पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी और जिनमें दिखाया जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। अब वो क्या फोटोशॉप पिक्चर्स थी या हकीकत थी वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन बताइएगा। से मैंने पहले कहा कि वो पारस हॉस्पिटल में आई थी, वहाँ पे चेकअप उनका हुआ और अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले वो अपने घर की तरह रवाना हुई है और वो वहाँ से निकल चुकी है। हालांकि थोड़ा कम ही टाइम उनको वहाँ पे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल। महबूबा मुफ्ती हॉस्पिटल से निकल चुकी हैं, घर पहुंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हमें अपडेट करने के लिए। जिस तरह से आज सुबह से, आज बाद दोपहर से जो बुरी खबर आ रही थी और जिस तरह महबूबा मुफ्ती सारी सिचुएशन में जो हादसा हुआ, हादसा खौफनाक हादसा है। आप गाड़ी की तस्वीर देख लीजिएगा, बहुत खौफनाक है और इसमें जो मर्द है, जवान साल सख्त जान वाला मर्द है, वो भी इसमें डर जाता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती डर से निकल के यहाँ पे उन लोगों के साथ गई, उनसे मिली, तो उनके साथ जो कुछ भी है, लेकिन उसके बाद उनकी पोजीशन सिचुएशन जो है, कुछ ने बताया कि थोड़ा सा डिटीराइड हो गई थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें पेन है, उन्हें दर्द है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती निकल चुके हैं, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि हमारे PCR से मुझे आबिद बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने अभी ED के मामले पर बात भी की है। तो चलिए, अगर महबूबा मुफ्ती ने बात की तो आबिद सुना दे क्या बताया महबूबा मुफ्ती ने। फारूक अब्दुल्ला से आज पूछताछ होनी थी, उस पर कुछ स्टेटमेंट दिया है। अगर आबिद आप सुना सकते तो सुना दीजिएगा क्या बताया महबूबा, जरा सुनिएगा महबूबा मुफ्ती क्या बता रही है। वो मरकजी सरकार के इलेक्शन का एक प्रोसेस बना हुआ है, एक हिस्सा बना हुआ है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो अपोजिशन के लीडर है उनको ED बुलाना शुरू करती है। तो इसमें हमें कोई हैरानगी नहीं है, अभी पता नहीं और कितने लोगों को बुलाएंगे। ये आने वाले इलेक्शन की एक कड़ी है, चाहे वो ED हो, चाहे वो NIA हो, चाहे वो CBI हो। जो अपोजिशन के लीडर है उनको हरास करने का, उनको तंग करने का, उनको एक हिसाब से ब्लैकमेल करने का एक जरिया है। चलिए, आपने ये ताज़ा वीडियो है, ताज़ा तरीन तस्वीर है जो मेरे स्टूडियो आने के बाद की तस्वीर है। यानी मैं 6 बजे स्टूडियो, 5 मिनट कम 6 स्टूडियो में पहुंचा था, तो ये 6 बजे उस टाइम के बाद की तस्वीर और अभी हमारे पास पहुंची। इसका मतलब है कि महबूबा मुफ्ती सही सलामत हैं और वो अब बात कर रही हैं, चल रही हैं और जिस तरह फैसल ने बताया कि वो घर जा रही हैं। और महबूबा मुफ्ती ED की छापेमारी के हवाले से बात करी थी, जिस तरह उन्होंने बताया कि ब्लैकमेलिंग है, उन्हें आज फारूक अब्दुल्ला को ED से पूछताछ करनी थी। ये कल शाम को ही खबर आई थी कि ED ने बाज़ाब्ता तौर पे फारूक अब्दुल्ला को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल बताया है, फारूक अब्दुल्ला यानी आज की बात उन्हें बताई है। कल शाम को हमें खबर मिली थी कि फारूक अब्दुल्ला को आज बुलाया है। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट स्कैंडल है, मुबैना जो क्रिकेट स्कैंडल है, माली बेज़ाब्त के हैं, उसके लिए पूछताछ के लिए तलब किया था। और आज श्रीनगर में ED के दफ्तर में उनकी पेशी थी। उस हवाले से सुबह से ही मीडिया सारा उसी ED के दफ्तर के आसपास था, पूरी नजर थी, क्योंकि इससे पहले भी एक बार फारूक अब्दुल्ला इस दफ्तर आए हुए थे और आज फारूक अब्दुल्ला को दोबारा आना था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला नहीं आए। बाद में करीबन 1 बजे बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के दफ्तर नहीं आए और उसकी वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन यह बताया गया कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे और इल्ज़ाम था फारूक अब्दुल्ला पे कि उन्होंने जब वो क्रिकेट स्कैंडल, क्रिकेट एसोसिएशन, माफ़ कीजिएगा, क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन थे और उस दौरान उन्होंने माली बेज़ाब्तियाँ की हैं और बहुत से जो मेंबरान हैं उन पर भी इल्ज़ाम है। और महबूबा मुफ्ती ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के हादसे पर अपना ट्वीट करके दुख का इज़हार उनके साथ किया था और महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला का जो ED का समन था उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। और नाज़रीन, बड़ी फौज के सरबराह की खबर पर आते हैं, लेकिन मैंने झटके की बात की और झटका पहले हम बताएंगे, ये ज़लज़ले का झटका है। आज करीबन 2:30 बजे 2:50 के करीब जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले का बड़ा झटका महसूस किया गया। ये झटका 6.1 का बताया गया।
ताहम इसकी गहराई जो है 220 किलोमीटर नीचे बताई गई। सिस्मोलॉजिक डिपार्टमेंट ने अपने एक पोस्ट में सोशल मीडिया का जो ट्वीट पहले होता था, अब उसको एक्स कहते, उस पर बताया कि इस जलजले का मरकज अफगानिस्तान था और इसके झटका जो है वो जम्मू कश्मीर में महसूस किया गया, लद्दाख में महसूस किया गया, दिल्ली में महसूस किया गया और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इस झटके को महसूस किया गया। अभी तक उस तरफ से या इस तरफ से, यानी पाकिस्तानी साइड से या हिंदुस्तानी साइड से, दोनों साइड से किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान का मालूम नहीं हो सका है कि अफगानिस्तान में इस झटके की, क्योंकि बड़ा झटका था और करीबन 2:45 बजे ये जो झटका आया, इससे दरो दीवार जो हिल गए, तो इसका इम्पैक्ट जो है अफगानिस्तान में किस तरह का था, वहां क्या सिचुएशन है, वो मालूम नहीं हो सकी है। और आपका नाज़रीन फौजी सरबराह का हाल अहवाल भी बताते चले। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है और उससे कबल जो सालाना फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बड़ी फौज के सरबराह ने आज बताया है कि सरहद पर सूरत-ए-हाल मुस्तहकम है, हसास है, खास तौर पर शुमाली सरहद जो चीन के साथ मिलती है और चीन के साथ दोनों फरीकों के साथ जो बातचीत है उसमें मसाइल को हल करना और तवाज़ुन बराबर करने के लिए बातचीत होती रहती है। ऑपरेशनल तैयारियां भी हैं और तैनाती मजबूत है। जनरल पांडे ने बताया कि जम्मू कश्मीर का जहां तक सूरत-ए-हाल है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो बराबर जारी है। दरअंदाजी की कोशिशें भी देखी जा रही हैं, लेकिन उसे नाकाम बनाने में फौज कामयाब रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी रोकने के लिए एक मजबूत एंटी ड्रोन मैकेनिज्म मौजूद है, ताहम हथियारों और मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। राजौरी पुंछ के इलाकों में जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं, मिलिटेंट कार्रवाइयाँ, उनमें जो इजाफा देखा गया उस पर भी उन्होंने बताया कि इस इलाके में जो सिचुएशन थी काफ़ी हद तक बेहतर थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के दौरान एक बार फिर यहाँ मिलिटेंसी ने सर उभारना शुरू कर दिया है और यहाँ पे उन्होंने बताया कि फौज पूरी तरह से उसके खिलाफ काम कर रही है। हालिया जो वाक़ात है उनका भी जिक्र है, ख़ासतौर पे पुंछ राजौरी के इलाके में या बफ्याज के वाक़े में जो वाक़ात जो पेश आए, उन वाक़ात का भी उन्होंने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हुए बताया कि फ़ौज अवाम पर एतमाद बहाल करने की भरपूर कोशिशें कर रही है और बड़ी हद तक जो तालमेल है उस तालमेल को कायम रखने की कोशिशें की जा रही है। अभी जो पिछले 5-6 महीने में जो राजौरी और पुंछ इलाके में जो हालात है, एक्टिविटीज़ है, that has been a issue of concern to us. Now if you see, after 2003 or by 2003 the terrorism in that area was fully disseminated, and then you have peace and stability returning there or established there till about 2017-18. Now, because of situation getting or becoming normal in the valley, this is one area which our adversaries have been active in terms of abetting terrorism, encouraging proxy tanzeems operating in this area. But looking at the statistics, last 3 years, we have about 45 terrorists who have been eliminated in this area. और नाजरीन, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर जम्मू कश्मीर में एक आला सतही मीटिंग भी आज हुई थी और इस मीटिंग की सदारत जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का इस मीटिंग के दौरान जायजा भी लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह समेत पुलिस के आला अफसरान इस मीटिंग में जायज रहे। तमाम अजला के डीसीज भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे और इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ साथ 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तैयारियों के हवाले से भी ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो पे इस मीटिंग के दौरान सूरत-ए-हाल हुई, वहीं सरकार की जो स्कीम्स हैं, खासतौर पे जो मरकजी सरकार की स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अफसरान से ज़मीनी हक़ाइक़ का खाका भी लिया। ये जम्मू कश्मीर में आज की अहम मीटिंग थी और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जो लाएमल है वो आज की इस मीटिंग में उस पर भी ख़ास बहस की गई। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, मंशियात के हवाले से नॉर्थ कश्मीर का बारामूला कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ेगा।
आए रोज वहां पे किसी न किसी मंशियात फरोश को पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है। आज भी पकड़े गए हैं। और आपको बताएं, जनूबी कश्मीर में एक मंशियात फरोश को घर भी हम आपको दिखाएंगे। ये मंशियात फरोश जो दौरान शब पकड़ा गया, उसकी तस्वीर, उसका हाल अहवाल और सारी कहानी आपको बताएंगे। और इन मंशियात फरोशों से आपको अपना सोशल बाइकाट ज़रूर करना है, इनकी फैमिली से रब्ता नहीं रखना है, क्योंकि अगर इनकी फैमिली के साथ सोशल बाइकाट होता है तो कहीं तब जाके ये सुधरेंगे, क्योंकि पकड़ने से शायद ये नहीं सुधरते ही। आए रोज़ हमारे यहाँ मंशियात फरोशों को पकड़ा जाता है। तो रात 9:30 बजे मंशियात को लेके हमारी खास रिपोर्ट आज देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या दुनिया से मंशियात फरोशों को गर्दन से दबोच के दुनिया से दूर किया जाए। तो आज रात 9:30 बजे देखना ना भूलिए प्रोग्राम आप तक सनम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।